नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कानपुर में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि मुस्लिम युवक ने हिंदू बनाकर फंसाया है और युवक ने अश्लील वीडियो भी बनाए। धर्म परिवर्तन का दबाव भी युवक ने बनाया और वहीं मौलवी के साथ संबंध बनाने का भी दबाव युवक लगातार बना रहा था। यूपी में लगातार लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। खासकर कानपुर से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लव जिहाद को लेकर कई तरह के मामले सामने आए हैं और अब एक और ये मामला जिसमें युवती ने कई संगीन आरोप युवक के ऊपर लगाए हैं। साथ ही ये बात भी कही गई है कि युवक ने झूठ बोलकर लड़की से शादी करी, हिंदू लड़की को फंसाया और साथ ही अब पीड़िता ने ये आरोप लगाए हैं कि युवक अश्लील वीडियो बनाता था, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाता था, मौलवी के साथ संबंध बनाने को लेकर भी दबाव बनाया गया और वहीं इसी तरह की कई बातें भी पीड़िता की तरफ से कही गई। पीड़िता का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले चाकू मारकर घायल भी युवती को किया। तो वहीं लव जिहाद का एक और मामला कानपुर से, जहां पर युवती ने, पीड़िता ने कई आरोप युवक के ऊपर लगाए हैं। युवक ने झूठ बोलकर लड़की से शादी की, मुस्लिम ये युवक जिसने झूठ बोलकर लड़की से शादी की और युवती ने अब कई आरोप युवक के ऊपर लगाए। धर्म परिवर्तन का लगातार दबाव बना रहा था युवक, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था, साथ ही मौलवी के साथ संबंध बनाने को भी कहता था और लगभग 1 महीने पहले चाकू मारकर घायल भी युवती को युवक ने किया है। लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर मतलब मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी और उस लड़के से मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2013 में। फिर वो लड़का बहला फुसलाकर मुझे 2014 में नोएडा ले गया। सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में रखा वो मुंडन एरिया था। स्टार्टिंग में तो मतलब उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। जिस मकान में रहते थे उसके सामने मस्जिद थी, वहाँ पे जाते हुए देखा। तो जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो उस लड़के ने मुझे मारा पीटा और जब मेरा वीडियो बना लिया और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। और वो लड़का कभी मुझे किसी से बातचीत नहीं करने देता था, हमेशा कमरे में बंद करके रखता था। फिर एक दिन वो उस मस्जिद के मौलवी को लेकर आया कि इस मौलवी को तुम्हें खुश करना है या इसके साथ मतलब तो फिर इसके बाद मतलब जैसे तैसे करके वहाँ से, और ये हमेशा मतलब मुझ पर दबाव बनाता था कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हें मोमडन बन के रहना और मैं भी एक मोमडन हूँ। तो इस बात से मतलब मुझे काफ़ी शौक लगा। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जैसे तैसे करके कानपुर अपने भाग गई। तो बता दें आपको कि कानपुर से ये एक और लव जिहाद का मामला जिसमें पीड़िता ने खुद कई यहाँ पर बातें बताई हैं, आरोप लगाए हैं युवक के ऊपर। साथ ही पीड़िता ने ये बात कही है कि झूठ बोलकर मुस्लिम युवक ने उसे फंसाया, यानी कि उसने, मुस्लिम युवक ने अपना नाम कुछ और बताया जिसकी वजह से युवती फंस गई और जब शादी हो गई तो उसके बाद धर्म परिवर्तन कराने को लेकर युवक दबाव डालने लगा। तो मुस्लिम युवक जिसने हिंदू बनकर लड़की को फंसाया और जब विवाह कर लिया, शादी कर ली, तो उसके बाद लड़की के ऊपर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाने लगा। साथ ही आपको बता दें कि इसी तरह के कई संगीन आरोप युवती ने लगाए हैं। पीड़िता ने यह भी कहा है कि मौलवी के साथ संबंध बनाने को लगातार दबाव बना रहा था युवक और साथ ही इसी तरह की कई और भी उसके ऊपर दबाव बना रहे थे कई बातों को लेकर, जैसे बीफ खिलाने को लेकर भी कोशिश की जा रही थी युवक की तरफ से और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि अश्लील वीडियो बनाकर युवती को धर्म परिवर्तन कराने के लिए युवक दबाव बना रहा था और मौलवी के साथ संबंध बनाने को लेकर दबाव बना रहा था। बीफ खिलाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी युवक की तरफ से और साथ ही लगभग 1 महीने पहले चाकू से घायल भी पीड़िता को किया था। तो इस तरह के कई दबाव युवती के ऊपर बनाए गए और साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर प्रेशराइज किया जा रहा था पीड़िता को, जिसको लेकर अब पीड़िता सामने आई और कई तरह के आरोप यहाँ मुस्लिम युवक के ऊपर पीड़िता ने लगाए हैं, जिसमें उसने साफ कहा है कि जब उन्होंने शादी की तो उस वक्त उसे नहीं पता था क्योंकि युवक ने झूठ बोला था, अपना नाम हिंदू बताकर लड़की से शादी की। लेकिन शादी होने के बाद युवक मुस्लिम निकला और तब उसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा यहाँ पर लव जिहाद शिकार पीड़िता ने।
एक लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर मतलब मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी। तो उस लड़के से मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2013 में। फिर वो लड़का बहला फुसलाकर मुझे 2014 में नोएडा ले गया। सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में रखा वो मोमडन एरिया था। स्टार्टिंग में तो मतलब उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ। और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। जिस मकान में रहते थे उसके सामने मस्जिद थी, वहाँ पे जाते हुए देखा। तो जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो उस लड़के ने मुझे मारा पीटा और मतलब मेरा वीडियो बना लिया। और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। और वो लड़का कभी मुझे किसी से बातचीत नहीं करने देता था, हमेशा कमरे में बंद करके रखता था। फिर एक दिन वो उस मस्जिद के मौलवी को लेकर आया कि इस मौलवी को तुम्हें खुश करना है या इसके साथ मतलब तो फिर इसके बाद मतलब जैसे तैसे करके वहाँ से। और ये हमेशा मतलब मुझ पर दबाव बनाता था कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हें मोमडन बन के रहना, और मैं भी एक मोमडन हूँ। तो इस बात से मतलब मुझे काफ़ी शौक लगा। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जैसे तैसे करके कानपुर अपने। तो लव जिहाद के शिकार पीड़िता ने क्या कुछ कहा आपने सुना होगा कि उन्होंने ये बात कही है साफ कि उनको नहीं पता था जब शादी हुई थी कि ये लड़का मुस्लिम है। लड़के ने झूठ नाम बताकर, झूठ धर्म बताकर लड़की से शादी की, लेकिन साथ रहते रहते उसे ये बात पता चली कि लड़का मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे मस्जिद आते हुए देखा, तब उन्हें ये पता चला। और उसके बाद और भी कई तरीके के आरोप जो पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं वो भी आपने सुने। उन्होंने साफ ये बात कही कि अश्लील वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर प्रेशराइज करता था और दबाव बनाता था कि धर्म परिवर्तन कर लो। बीफ खिलाने की कोशिश की गई और साथ ही मौलवी के साथ संबंध बनाने को लेकर भी दबाव डाला गया पीड़िता के ऊपर। तो कुछ इस तरह के आरोप मुस्लिम युवक के ऊपर लगाए गए। तो लव जिहाद का एक और मामला कानपुर से। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से कानपुर से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं लव जिहाद को लेकर, जिसको लेकर प्रशासन ने भी एसआईटी की टीम गठित की, लेकिन अभी तक इस पर लगाम नहीं लग पाई है, क्योंकि यही एक और आरोप फिर सामने आया है जिसमें पीड़िता ने खुद कई गंभीर आरोप लगाए हैं और उसने ये बात बताई कि किस तरीके से वो लव जिहाद का शिकार हुई है। तो इस वक्त समाज में लव जिहाद का गिरोह जो कि पूरी तरह से एक्टिव है और इस तरह के कई मामले पिछले कुछ दिनों से सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई करने की, लेकिन लगाम इस पर अभी तक नहीं पाई गई है। यहीं पर एक और मामला फिर से आ गया है जिसमें पीड़िता खुद ये बात कबूल कर रही है कि किस तरीके से वो लव जिहाद के इस मामले में फंसी है। लड़के ने झूठ बोला, अपना नाम कुछ और बताया, हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाया, लेकिन जब वो दोनों साथ में रहने लगे तब इस बात का खुलासा हुआ कि लड़का हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। और उसके बाद जब इस बात का खुलासा हो गया तो लड़की के ऊपर दबाव बनाना लड़के ने शुरू कर दिया। फिर पीड़िता ने ये बातें कही हैं कि अश्लील वीडियो पीड़िता का बनाया, जिसके बाद वो उस पर दबाव बनाता था, धमकी देता था अश्लील वीडियो की वजह से कि अश्लील वीडियो बना लिया है, उसको लेकर वो दबाव बनाने लगा कि जो उसको वो कहेगा वो उसे करना होगा। और धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया जा रहा था कि हिंदू वो लड़की है तो मुस्लिम वो बन जाए। इस तरीके से धर्म परिवर्तन कराने को लेकर दबाव लड़का लगातार बना रहा था। वहीं मौलवी के साथ संबंध बनाने को लेकर दबाव बनाया गया। और आपको बता दें कि बीफ खिलाने को लेकर भी कोशिश की गई पीड़िता को। पीड़िता का आरोप है कि बीफ खिलाने की भी कोशिश पीड़िता को की गई, जिसको लेकर लड़का दबाव बना रहा था। तो धर्म परिवर्तन के साथ ऐसे कई आरोप पीड़िता ने लगाए हैं मुस्लिम युवक के ऊपर। तो इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ लव जिहाद पीड़िता इस वक्त जुड़ी हुई है। तो ये बताइए यहाँ पर हमें कि किस तरीके से आखिर आपके साथ क्या हुआ और आपको ये कब पता चला कि ये जो युवक है जिसके साथ आप रह रही हैं ये हिंदू नहीं है बल्कि किसी और धर्म का है, मुस्लिम है? ये हुआ मेरे साथ ये था कि ये लड़का स्टार्टिंग में जब ये लड़का मुझसे मिला था तो इस लड़के ने सचिन शर्मा नाम बताकर मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी। और धीरे धीरे मतलब हम लोगों का अफेयर स्टार्ट हो गया। फिर उसके 1-1.5 साल बाद ये लड़का मुझे बहला कर फुसलाकर वहाँ नोएडा ले गया। और जब नोएडा में जिस एरिया में रखा, जिस मकान में रखा, वो मोमडन का था और एरिया भी पूरा मोमडन था। और उस घर के सामने जिस मकान में हम लोग रहते थे किराए पर, उसके सामने मस्जिद बनी हुई थी। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं पता पड़ा, पर एक दिन इसको मैंने उस मस्जिद में जाते हुए देखा। तो जब उस लड़की से पूछा कि तुम हिंदू हो तो मस्जिद में क्या करने गए थे,
तो इसने मुझे मारा पीटा काफी, और मतलब ये भी ऑब्जेक्शन है कि मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तुम्हें भी मुसलमान ही। जी, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो बता दें आपको, पीड़िता ने कई आरोप लगाए हैं। हमारे एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया है लव जिहाद की शिकार पीड़िता से। तो आप बताइए कि किस तरीके से आप युवक से मिली और कब आपको पता चला कि वो युवक मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, और जब आपको पता चला तो उसके बाद क्या हुआ? जब मुझे पता पड़ा कि लड़का हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, उसके बाद मतलब जब भी ऑब्जेक्शन उठाते थे इस लड़के के ऊपर कि तुमने बताओ मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ लेकर आए हो और तुम मोमडन निकले हो, इसके बाद जब भी इससे ऑब्जेक्शन उठाते थे ये लड़का हमेशा मुझे मारता पीटता था और किसी से मिलने नहीं देता था, बंद रखता था। जबरदस्ती इसने कई बार मुझे नॉनवेज खिलाया है, और नॉनवेज खिलाने के बाद ये बोलता था कि अब तो तुम मोमडन हो गई हो, हिंदू नहीं हो। तो जैसे ऐसे पूछते थे कि मतलब कैसे हम मोमडन हो गए, तो इसने बोला कि तुम्हें मतलब गाय का मीट खिलाया है, या कभी बोलता था कि भैंसे का खिला दिया, अब तुम मोमडन हो गई हो। जब भी इससे ऑब्जेक्शन उठा तो ये हमेशा मारता पीटता और हमेशा बंद रखता था, मुझे किसी से ना बात करने देता, ना ही किसी और से मिलने देता था, और कहीं भी जाते थे तो हमेशा साथ में ही लेकर जाता था, अकेले कहीं नहीं छोड़ता था। ठीक, इसके आपने बाद जी इसने मतलब मेरा एक वीडियो बना लिया, और उस वीडियो के तहत मतलब हमेशा ब्लैकमेल करता था कि अगर तुम कहीं जाओगी किसी से बताओगी तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, सबको भेज दूंगा, तुम्हें बदनामी करा दूंगा। फिर एक बार इसने ये जो मस्जिद थी उस मस्जिद के मौलवी को लेकर आए मेरे पास जी कि तुम्हें इनके साथ संबंध बनाने हैं। जैसे तैसे करके वो मौलवी के हाथ पर जो वहां से कुछ टाइम बाद उनकी नमाज का टाइम हुआ, जी और इससे ये सिलसिला कई बार हुआ, और जब भी इससे ऑब्जेक्शन उठाते थे तो हमेशा ये मारता पीटता था, कोई बात का जवाब नहीं देता था। जी फिर जैसे तैसे करके मतलब इसको बिना बताए एक बार वहां से मैं भाग के अपना कानपुर वापस आ गई अपने घर वालों के पास में। ठीक ठीक, फिर उसके बाद क्या दोबारा संपर्क करने की कोशिश की उस युवक ने आपके साथ? उसके 1.5-2 साल बाद ये मतलब ये तो वापस आ गया, और 1-1.5 साल बाद 1-1.5 साल मैं घर पे रही हूँ, 1.5-2 साल। तो फिर ये हमेशा मतलब कांटेक्ट करता था, हमेशा ये कहता था कि मतलब तुम मेरे साथ रहने चलो, और मैं वहाँ पे आऊँ और मैं दोबारा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें जो भी जैसे भी रहना है तुम अपने तरीके से रहना। तो फिर इसकी बातों में आकर हम पिघल गए कि चलो ठीक है, ये सॉरी बोल रहा है, कोई बात नहीं, वापस इसके साथ रहना स्टार्ट करके इस बार इसने अपने घर के पास आवास विकास में इसने मुझे वहां पे रखा, अपने घर वालों के पास, मतलब घर जहाँ था इससे थोड़ी दूर पर रखा। और स्टार्टिंग में मतलब कुछ नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद इसके घर वाले, इसके माँ बाप, इसके भाई बहनों ने आना स्टार्ट किया, और हमेशा ये लोग दबाव बनाते थे कि तुम मोमडन बन के रहो, ऐसे कैसे रह रही हो, तुम्हें बुर्का पहन के चला करो, ऐसे ना चला करो, नकाब पहनो, और तुम नॉनवेज खाओ, तुम नमाज पढ़ो, और तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो ही तुम्हें हम अपनाएंगे, और इस तरीके से तुम्हें नहीं अपनाएंगे। हमेशा ये लोग दबाव डालते रहे, और कई बार भी मतलब जैसा ऑब्जेक्शन था तो कई बार मारा पीटा है। तो फिर मैं वहां से वापस से भागकर फिर बिना बताए इसको अपने घर जब आई, आ रही थी अपनी गाड़ी उठा के, तो ये 12 चौराहे में मेरा एक्सीडेंट हुआ, और उस वक्त तो कार्रवाई हुई नहीं उस चीज की, और जो एक्सीडेंट हुआ था काफी मेजर एक्सीडेंट हुआ था। मैं फिर फोन करके अपने घर वालों को बुलाया, घर वाले मुझे लेकर आए और हॉस्पिटल से दवा वगैरह दिलाई, ड्रेसिंग वगैरह कराई, घर वापस आए, उसके बाद मैं नहीं गई। और जो एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त हम लोगों ने मतलब कार्रवाई नहीं कराई, लेकिन जो एक्सीडेंट भी हुआ था ये भी मुझे अच्छा था कि एक्सीडेंट भी इसी ने करा है या किसी से करवाया है, इसी के ऊपर था, किसी ने जमाने को। तो यानी कि एक्सीडेंट जो आपका हुआ उसके ऊपर डाउट है? हाँ, उसके ऊपर डाउट है, क्योंकि उस वक्त हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जो इसकी बातचीत का तरीका रहा है अभी तक, तो उससे मुझे शक है कि इसने मुझे मारने की कोशिश की। आपने एक और आरोप यहाँ पर लगाया कि कुछ दिनों पहले ये भी था कि चाकू से मारकर घायल करने की कोशिश इस युवक ने आपके साथ की थी? हाँ, ये भी बात रही है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और ये बात मतलब खुल के, ये तो मतलब जिस वक्त ये कांड हुआ है उस वक्त तो ये पकड़ा भी गया है, और ये बात तो खुल के सामने भी आ गई है। लगभग कितने जब इससे वक्त के मतलब लिए पूरी, जी ठीक, कितने हाँ वक्त जी, के लिए आप इस युवक के साथ रही? जब मैं कम से कम 5-6 महीने साथ में रही हूँ, उसके बाद जब जैसे इन लोगों ने दबाव बनाया कुछ ज्यादा ही, अब तो फैमिली पूरी मिल गई थी, फैमिली के साथ रहेगा, इसने और ज्यादा दबाव बनाया, इसने इसकी पूरी फैमिली ने। तो वापस जब मैं अपने घर आ गई हूँ 5-6 महीने बाद, इस ये मतलब
कंटिन्यू कॉल करता था, बात करने की कोशिश करता कि तुम मिल लो, मुझे तुमसे बात करनी है, अब कुछ नहीं रहेगा हम लोग बीच जी में। कई बार सॉरी बोला, लेकिन इस बार इसकी बात नहीं सुनी है। जी। और फिर इसने अभी ये पिछले महीने इसने कई बार बोला सिर्फ बात कर लो, सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, और जो भी हम लोगों के बीच में उसको खत्म कर देंगे, और वापस तुम अपना घर चले जाओ, और तुम्हें जैसे रहना वैसे रहो। लेकिन परिवर्तन का दबाव बनाने के बाद ही कहा ना कि रिश्ता तभी चलेगा जब आप धर्म परिवर्तन करा लेंगे। हाँ जी, इसके और इसके घर वालों ने बोला है कि अगर तुम धर्म परिवर्तन करोगी तो ही तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। जिस तरीके से आपने युवक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि परिवार वाले भी युवक के वो भी आपके ऊपर दबाव बनाते थे, कुछ इस तरह के दबाव या परेशान आपको करते थे? हाँ, उन लोगों ने भी बहुत परेशान किया है। जब भी घर आते थे हमेशा यही दबाव बनाते थे कि नमाज पढ़ो और नकाब पहन के चला करो। कई बार तो मतलब इन लोगों ने जबरदस्ती नकाब पहनाकर कहीं भी जाना होता था, जबरदस्ती ले भी गए हैं कई बार, और हमेशा नॉनवेज जैसे खिला जबरदस्ती खिला देते थे। और वैसे कभी हम नॉनवेज खाते नहीं है, इतना नहीं खाया कि मतलब ना ही मेरी फैमिली खाती ना ही हम खाते हैं, और युवक जबरदस्ती के घर में परिवार में कौन कौन था? इसके परिवार में इसकी 4 बहनें हैं और इसके 3 भाई और हैं, कुल मिला के इसकी भाभी 2 भाभियां हैं, माँ बाप हैं। क्या आपको शादी करने से पहले इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये युवक मुस्लिम है? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई, हम लोगों की शादी ही नहीं हुई है। सिर्फ एक सादे कागज में हम लोगों ने साइन करा लिए हमसे, और बाद में बोला कि तुम्हारा निकाह हो गया। बकायदा जैसे होती है शादी वो सब कुछ नहीं हुआ है, और ना ही कोई मेरा निकाह हुआ किसी के साथ। यानी कि आपका निकाह नहीं हुआ प्रॉपर, कोई मौलवी नहीं था, बस यहाँ पर सादे से कागज पर आपसे सिग्नेचर करा लिए गए और ये बात कह दी गई कि आपकी शादी हो गई है, निकाह हो गया। हाँ, ये बात इन लोगों ने बोला, लेकिन वही चीज जैसे पूछते थे कि ऐसे तो कहीं हुआ नहीं है, और कैसे मान ले कि मतलब शादी वादी हुई है। जी, आपने अपने परिवार वालों को क्या बताया? आपने अपने परिवार वालों से इस चीज को लेकर, पूरे मामले को लेकर मदद नहीं मांगने की कोशिश की जब आप उनके साथ रह रही थी? परिवार वालों से तो एक तो ये भी लगता था कि इतनी बड़ी गलती हमने करी दी है, डर में मतलब बात नहीं करते थे। और जब इन लोगों ने बहुत ज्यादा मारा पीटा, ब्लैकमेल करते रहते थे, तो डर में नहीं बताया। और एक वीडियो बना के रखा हुआ था, वीडियो की धमकी देता था, और जान से मारने की धमकी देते थे कि मार देंगे तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी मार देंगे। मेरा एक छोटा भाई, उसकी भी धमकी देते थे कि तुम्हारे भाई को जब मार मौलवी के देंगे। साथ संबंध बनाने की बात कही तो उस वक्त आपने क्या किया? जब ये बात कही थी तो जैसे तैसे तो मतलब उनके हाथ पैर जोड़कर मौलवी साहब को समझाया, और उनका मौलवी साहब की नमाज का टाइम हो गया था तो वो चले गए थे। ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने खुद सुना ये लव जिहाद पीड़िता की खुद जुबानी कि क्या कुछ उनके साथ हुआ और किस तरीके से उन्होंने इन सारी परिस्थितियों में सामना किया। तो युवक ने झूठ बोला था, निकाह भी नहीं किया, सिर्फ पेपर पर सादे कागज पर सिग्नेचर कराकर ये बात कह दी गई कि निकाह हो गया, और पूरी तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई। धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश लगातार युवक की तरफ से की गई। ये मुस्लिम युवक जिसने हिंदू नाम बताकर लड़की को फंसाया, अपने साथ रखा, लेकिन साथ रखने के बाद उसको हर तरीके से परेशान किया और धर्म परिवर्तन को लेकर लगातार दबाव अपनी तरफ से बनाया कि लड़की धर्म परिवर्तन कर ले।